कभी नोटिस किया है कि स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवीज देखते वक्त ऐसा क्यों लगता है कि आप सीन के अंदर ही खड़े हो? ना अननेसेसरी कैमरा मूवमेंट्स, ना हर 2 सेकंड में कट, और फिर भी सीन इतना एंगेजिंग लगता है कि आंख स्क्रीन से हटती ही नहीं। इस टेक्निक को इंटरनेट पर लोग स्पीलबर्ग वनर कहते हैं। ये कोई ऑफिशियल फिल्म मेकिंग टर्म नहीं है, लेकिन फिल्म मेकर्स और सिनेमा को चाहने वाले इस नाम से स्पीलबर्ग के एक यूनिक स्टाइल को डिफाइन करते हैं। आज हम देखेंगे कि स्पीलबर्ग वनर होता क्या है, ये इतना इफेक्टिव क्यों है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इसे अपनी फिल्म्स में कैसे यूज कर सकते हो। Hey everybody, I'm Akash Talian and welcome back to The Curious Guys। यहाँ हम फिल्म मेकिंग, सिनेमेटोग्राफी, VFX और बिहाइंड द सीन्स वाली सारी नर्डी बातें करते हैं। So let's get into it। सबसे पहले, वनर क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में वनर मतलब एक ऐसा शॉट जो बिना कट के कंटिन्यूसली रिकॉर्ड किया गया हो। लेकिन स्पीलबर्ग का वर्जन थोड़ा अलग है। उनके लिए लॉन्ग टेक सिर्फ देखो हम कितना लंबा शॉट ले सकते हैं वाली बात नहीं होती। उनके शॉट्स के अंदर हर एक्टर, हर कैमरा मूवमेंट केयरफुली कोरियोग्राफ होता है। कैमरा सिर्फ फॉलो नहीं करता, वो स्टोरी का हिस्सा बन जाता है। इमेजिन करो 2 लोग एक रूम में बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग में क्या होगा? वाइड शॉट, क्लोजअप, रिएक्शन शॉट, ओवर द शोल्डर, और ऐसे ही सीन एडिट होता रहेगा। लेकिन स्पीलबर्ग अक्सर इस सब की जगह एक ही शॉट में पूरा सीन कवर कर देते हैं। कैमरा एक्टर्स के साथ मूव करता है, एक्टर्स फ्रेम के अंदर ही पोजीशन चेंज करते हैं, और बिना ऑडियंस को रियलाइज कराए स्टोरी नेचुरली अनफोल्ड होती रहती है। लेकिन इससे फील इतना डिफरेंट क्यों आता है? क्योंकि हमारा ब्रेन रियल लाइफ को भी इसी तरह एक्सपीरियंस करता है। रियल लाइफ में कोई इनविजिबल एडिटर हर सेकंड एंगल चेंज नहीं करता, हम एक कंटिन्यूअस पर्सपेक्टिव में दुनिया देखते हैं। जब मूवी भी वैसे ही बिहेव करती है तो ऑडियंस उस वर्ल्ड में और डीपली इन्वेस्ट हो जाती है। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन रिवील होनी है तब कैमरा स्लोली उस डायरेक्शन में पैन करेगा। हर मोमेंट का एक पर्पस होता है। ये सिर्फ ब्यूटीफुल दिखाने के लिए नहीं होता, ये स्टोरी टेलिंग का एक टूल है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो एक बच्चा डाइनिंग टेबल पर बैठा है और उसके पेरेंट्स बैकग्राउंड में आर्ग्यू कर रहे हैं। अगर हम क्लोजअप्स कट करते रह जाएंगे तो शायद ऑडियंस सिर्फ डायलॉग सुनेगी, लेकिन अगर एक कॉन्टिन्यूस मूविंग शॉट हो, I'm tired of this. Just listen to me. तो बिना कुछ एक्सप्लेन किए ही ऑडियंस ये समझ जाए कि इमोशनल फोकस है किस पर। ये है विजुअल स्टोरी टेलिंग। स्पीलबर्ग के सीन्स में एक और पैटर्न मिलता है। फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड एंड बैकग्राउंड, तीनों लेयर्स ऑलमोस्ट हमेशा एक्टिव रहती है। फ्रेम कभी एम्प्टी फील नहीं होता। एक एक्टर फोरग्राउंड में, दूसरा बैकग्राउंड में, रिजल्ट फ्रेम में डेप्थ आती है और ऑडियंस की आईज नेचुरली गाइड होती रहती है। लेकिन इस स्टाइल का सबसे डिफिकल्ट पार्ट कैमरा मूवमेंट नहीं है, ब्लॉकिंग है। ब्लॉकिंग मतलब एक्टर्स एग्जैक्टली कब चलेंगे, कहाँ रुकेंगे, कब बैठेंगे, कब किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेंगे, यह सब पहले से ही प्लान होता है। अगर एक एक्टर टाइमिंग मिस कर दे तो पूरा शॉट ही दोबारा लेना पड़ सकता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क का फेमस ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट। इस सिंगल टेक के अंदर 4 डिफरेंट शॉट्स कंबाइंड है। पहले हम कंपटीशन देखते हैं, फिर कैमरा मैरियन के कॉन्फिडेंस पर फोकस करता है। उसके बाद हमें सामने बैठा अपोनेंट दिखता है जो हर क्लास के बाद अपना कॉन्फिडेंस लूज करते जा रहा है, और बिना किसी ड्रामेटिक जूम या फ्लैशी मूवमेंट के सीन का टेंशन और कॉमेडी दोनों साथ साथ बिल्ड होते रहते हैं। अब बात करते हैं जॉस की। फिल्म के इस सीन में कैरेक्टर चीफ ब्रोडी फेरी पर ट्रैवल कर रहा होता है। पहली नज़र में हमें एक सिंपल कन्वर्सेशन लगता है, लेकिन अगर आप कैमरा को ऑब्जर्व करो तो नोटिस करो ही कैमरा अलग से ट्रैक नहीं कर रहा, वो फेरी के साथ ही मूव कर रहा है। जैसे जैसे फेरी पानी में आगे बढ़ती है वैसे वैसे बैकग्राउंड नेचुरली चेंज होता रहता है। कैरेक्टर्स फ्रेम के अंदर ही मूव करते हैं और बिना किसी फ्लैशी मूवमेंट के सीन कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है। यहाँ स्पीलबर्ग हमें मूवमेंट फील करवाते हैं, लेकिन कैमरा कभी अटेंशन ग्रैब नहीं करता। स्पीलबर्ग के कैमरा मूवमेंट्स ऑलमोस्ट इनविजिबल लगते हैं, और फिल्म मेकिंग में शायद ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जब ऑडियंस कैमरा को नोटिस ही ना करे, सिर्फ स्टोरी को फील करे, यही स्पीलबर्ग वनर का असली मैजिक है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फिल्म मेकर दोस्त के साथ शेयर करना, एंड जॉइन द क्यूरियोसिटी बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। मैं हूँ आकाश टालियन एंड वी आर द क्यूरियस गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।